अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एसके एनिमेट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी जो इस रोबोट की जो बॉडी है उसको हम मॉडल करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो रोबोट का जो हेड है वो किस तरह से मॉडल किया है, तो उसके लिए आपने पहले वीडियो को लाजमी देखना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर आई आई बटन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलो अब जो है ना हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम इसकी बॉडी मॉडल करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक क्यूब, और क्यूब को यहाँ पर मैं नीचे की तरफ लाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं रोटेट एक्स कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं स्केल कर देता हूँ एक्स एक्सिस पर। ये इससे बड़ा होना चाहिए, और साइड व्यू में जाऊंगा और इसको मैं इसके साथ बराबर कर देता हूँ इतना। वाई एक्सिस पर थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ रोबोट के साथ बराबर हो। और यहाँ पर जो है ना जो फ्रंट व्यू है उसमें ये जो बॉडी होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि अच्छी दिखे। और उसके बाद मैं जेड एक्सिस पर इसको बड़ा कर देता हूँ लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ लाइक दैट, और यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ इसके साथ बराबर। तो यहाँ से हम जो है ना अब इसको इसकी एडिट मोड में जाएंगे, और इस एज को और इस एज को हम सेलेक्ट करेंगे, इस एज को और इस एज को, और इसको हम बेवल करेंगे। तो कंट्रोल बी करेंगे और इस तरह से हम इसको बेवल कर देते हैं। तो ये बेवल हो चुका है। और अब हम जो है ना यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ आल्ट प्रेस करेंगे और इस एजेस को भी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको हम कंट्रोल बी करेंगे तो ये भी बेवल हो जाएगा इस तरह से। और इस पर हम जो है ना शेड स्मूथ लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने शेड स्मूथ लगा दिया है, लेकिन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा काला काला है। तो उस पर हम मॉडिफायर ऐड करेंगे, ऐड मॉडिफायर जनरेट, और यहाँ से एज स्प्लिट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ से हम कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ से एक क्यूब ऐड करूँगा, और यहाँ से इसको मैं बाहर की तरफ खींच लेता हूँ। तो यहाँ से इसका जो एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से फेस मोड में जाऊँगा, और यहाँ से इस फेस को सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा वाई एक्सिस पर इतना, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रूड करूँगा वाई एक्सिस पर इतना लाइक दैट। उसके बाद फ्रंट व्यू में जाके इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रूड करूँगा जेड एक्सिस पर और उसके बाद नीचे फेस को सेलेक्ट करूँगा और एक्सट्रूड करूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं एक और क्यूब ऐड करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ से क्यूब, और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और एडिट मोड में जाऊँगा, और यहाँ से इस एज को, और सॉरी यहाँ पर एज पर जाना है, और इस एज को सेलेक्ट करूँगा और इस एज को सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह का शेप दे देता हूँ। इस तरह से हमने इसका शेप बना दिया है। और उसके बाद यहाँ से मैं इस एज को सेलेक्ट कर देता हूँ शिफ्ट के साथ, इसको, इसको और इसको, और उसको मैं बेवल कर देता हूँ कंट्रोल बी से। ये बेवल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको उठा देता हूँ, इसको मैं शेड स्मूथ भी कर देता हूँ, और एज स्प्लिट का जो मॉडिफायर है वो लगा देता हूँ। ये रहा। उसके बाद इसको जो है ना मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मुझे इतना सही लगता है। साइड व्यू में जाऊंगा और इसको लाइक दैट
और इसको आगे की तरफ मूव कर देता हूँ इतना। और इसको मैं सेंटर पर कर देता हूँ, तो इसको मैं बड़ा करूँगा और यहाँ और यहाँ। तो ये सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पर हम मॉडिफायर लगाएंगे मिरर। यहाँ से जो है ना हम Z कर देंगे, इसको पिक करेंगे और इस यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको जो है ना रोटेट करेंगे, शिफ्ट D करेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे लाइक 90। और उसके बाद इसको हम यहाँ पर ला के रख देते हैं और ये हम X पर कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर ला के मूव करते हैं और इसको स्केल कर देते हैं इतना। और साइड व्यू में जाके हम इसको बराबर कर देते हैं, कंट्रोल 3 करेंगे और इसको हम, हाँ इतना ठीक है, और इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब इसको हम जो है ना यहाँ पर हम इसको भी स्मूथ करेंगे। तो एडिट मोड में जाऊँगा और इस एजेस को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, इसको नहीं, इसको, और इसको मैं कंट्रोल B कर देता हूँ इस तरह से। ये कंट्रोल B का हमने कर दिया है बेवल। और उसके बाद यहाँ से मैं एक टोरस ले लेता हूँ इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और शिफ्ट D कर देता हूँ, यहाँ पर ला के रख देता हूँ और इसको एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। और साइड व्यू में जाके इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं रोटेट Z कर देता हूँ, सॉरी रोटेट X, इस तरह से। और फ्रंट व्यू में आके इसको मैं स्केल कर देता हूँ लाइक दैट और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और साइड व्यू में जाके इसको मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। अब इस टोरस को मैं कंट्रोल D करूँगा यहाँ पर और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दैट। और यहाँ से इसको मैं असाइन कर देता हूँ और भी मैं बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट D। इसका ये एक साइड छोटा है और एक ये बड़ा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता, आप लोग सही से बनाएं। और यहाँ से हमने ये टोरस ले लिया है। अब इसके अंदर हम एक सिलेंडर ऐड करेंगे। तो सिलेंडर में यहाँ से ले लेता हूँ, शिफ्ट D कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ से इसकी जो मिरर मॉडिफायर है वो मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं रोटेट Z कर देता हूँ 90 डिग्री और यहाँ से इसको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ लाइक दैट। और साइड व्यू में जाके इसको मैं बाहर की तरफ मूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जूम करके सही तरह से इसके साथ असाइन कर देता हूँ इस तरह से। इसको मैं मज़ीद भी बड़ा कर देता हूँ इस तरह से और इसको मैं अब Y एक्सिस पर मूव कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है और शिफ्ट D कर दिया है मैंने इसको। और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और इसको भी मैं, सॉरी इन दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट D करेंगे और यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट D करेंगे और यहाँ से हम इसको लाके छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर कोई ना कोई एक लाइट सा बना देते हैं। तो लाइट के लिए मैं इसी को मैं ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको और इसको, और इसको शिफ्ट D कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ला के रख देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, या इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको रहने देते हैं और इसको बड़ा कर देंगे इस तरह से और इसको हम Y एक्सिस पर मूव कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें मज़ीद डिटेल ऐड करेंगे। तो बाय द वे अपने प्रोजेक्ट को सेव कर ले और हम बढ़ते हैं आगे।
तो यहाँ से हम जो है ना यहाँ पर हम जो है ना हैंड बनाएंगे। तो यहाँ से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, शिफ्ट डी, और यहाँ पर मिला के इसको रख देता हूँ और साइड व्यू में जाऊँगा। यहाँ से ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ लाइक दैट। और उसके बाद यहाँ से मैं इस टोरस को डुप्लिकेट करूँगा और इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। साइड व्यू में जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं रख देता हूँ इतना। इसको यहाँ पर मैंने रख दिया है और उसके बाद यहाँ से मैं एक दूसरा सिलेंडर ऐड करूँगा। तो शिफ्ट ए करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं एक सिलेंडर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ला के रख देता हूँ और इसको मैं स्केल कर देता हूँ और जेड एक्सिस पर भी इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दैट। और यहाँ से मैं इसको स्केल कर देता हूँ और यहाँ पर लाके इसको मैं रख देता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से और इसको मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ। और साइड व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर भी इसको इक्वल कर देते हैं इस तरह से और नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से जो है ना हम मज़ीद डिटेल ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं एक इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, शिफ्ट डी करूँगा यहाँ पर और इसको रोटेट करूँगा मैं और यहाँ पर मैं इसको मैं यहाँ पर बराबर कर देता हूँ इस तरह से और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दैट। इस तरह से और थोड़ा सा यहाँ से भी हम इसको रोटेट करेंगे इस तरह से। तो हैंड कुछ इस तरह से हमने बना दिया है। अब इस हैंड को यहाँ पर भी हम जो है ना लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि यहाँ पर आप लोग मिरर मॉडिफायर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको भी सेलेक्ट कर दिया है और मिरर मॉडिफायर कर दिया है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया है। उसी तरह से हम इस पर भी मिरर मॉडिफायर लगाएंगे और इसको पिक करेंगे और यहाँ पर इसको हमने ड्रॉप कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हेड भी रेडी है और जो बॉडी है वो भी रेडी है। अब यहाँ से रहते हैं इसके पाव बनाते हैं। क्यूब ले लेता हूँ यहाँ से, इसको इतना ठीक है और उसके बाद साइड व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्केल वाई एक्सिस पर इतना और इसको मैं जेड एक्सिस पर भी कर देता हूँ इतना और इसको मैं मूव कर देता हूँ इसके बराबर और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ और साइड व्यू में जाके इतना ठीक रहेगा। और उसके बाद इसकी एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा और इस फेस को सेलेक्ट करूँगा और इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से मैं बना दूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, शिफ्ट ए करूँगा और यहाँ से मैं एक सिलेंडर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर और इसको मैं स्केल कर देता हूँ यानी कि छोटा कर देता हूँ और उसके बाद जेड एक्सिस पर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरह से मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और साइड व्यू में जाके यहाँ पर मैं बराबर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक लूप कट ऐड करूँगा कंट्रोल आर से और इसको मैं यहाँ पर नीचे ला के रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इस एजिस को इस फेसिस को सेलेक्ट करूँगा और आल्ट के साथ इसको मैं प्रेस करूँगा और इसको मैं एक्सट्रूड एस करूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो पेयर है वो बन चुका है और उसके बाद वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और इसको शेड स्मूथ करूँगा
और यहाँ से हम इसको भी, इस पेयर को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो उसके लिए मैं मिरर मॉडिफायर पर जाऊँगा और यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो हमने जो पाव बनाया है वो बहुत सिंपल बनाया है। अगर आप लोग मज़ीद डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल पाव इसलिए बना दिया है कि वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा हो चुका है, इस वजह से मैंने जो पेयर्स हैं वो जो है ना मैंने सिंपल बनाए हैं। अगर आप लोग डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो हमारा यहाँ इसको हम जो है ना शेड स्मूथ कर देते हैं और यहाँ से शिफ्ट आल्ट करके यहाँ से हम इसको कंट्रोल बी कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो शेप है वो बन चुका है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो लो पुली रोबोट था तो वो रेडी हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ भी आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको मटेरियल देंगे, इसमें मटेरियल ऐड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।